देखिए, जो आप देख रहे हैं कि ईडी द्वारा जो तमाशा हो रहा है देश के अंदर, पहले राहुल गांधी जी को बुलाया और 5 दिन तक लगातार, ऐसा कभी होता नहीं है, किसी ने सुना भी नहीं होगा कि 5 दिन तक लगातार आप 50 घंटे आप पूछताछ करें। सोनिया जी को बुलाया है, अब आज तीसरी दिन है, तीसरी बार है, और पता नहीं वो कब तक बुलाएं। तो ये जो ईडी का आतंक है देश के अंदर, ये आतंक मचा रखा है, इसका फैसला जल्दी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि जो देश का मूड है, पूरे देश के अंदर लोग चिंतित हैं, और 0.5% भी इनके सक्सेस रेट नहीं है, तो क्यों नहीं इसके लिए जल्दी फैसला हो। ये सीआरपीसी का प्रोसेस भी अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, इनका अलग ही तरीका है तफ्तीश करने का भी, अरेस्ट करने का भी, बयान लेने का भी। इनको एक प्रकार से सीबीआई से ज्यादा पावर मिली हुई है। इनकम टैक्स जाता है, वहां चले जाते हैं लोग। तो एक इश्यू बन गया देश के अंदर। उसको भारत सरकार को खुद को चाहिए कि डेमोक्रेसी में उचित नहीं है, वो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को जल्दी करवाए। ये मैं एक तो निवेदन करना चाहता हूं। ईडी का उपयोग सरकारें गिराने के लिए किया जाता है, बड़े रूप के अंदर, जो महाराष्ट्र में देखा भी आपने। सरकारें गिराने का काम तो कर सकती ईडी, पर मंत्रिमंडल बनाने का काम नहीं कर सकती है। 28 दिन से वहां मंत्रिमंडल नहीं बना है, खाली सीएम और डिप्टी सीएम वहां पर बैठे हुए हैं। तो ये क्या इंगित करता है, डेमोक्रेसी किस दिशा में जा रही है, आप लोग सोच सकते हो। फैमिली एक है, फैमिली के 2 आदमियों का नाम जो उसमें लिखा है, उसमें जब बेटे से, राहुल गांधी से 5 दिन कई घंटों, दर्जनों घंटे आपने बातचीत की, उसी केस के लिए सोनिया जी को फिर बुलाने की क्या जरूरत है। राहुल जी चलो जवान है, लेकिन सोनिया जी की उम्र और जिस तरह की वो कुछ सालों से बीमार चलती आ रही हैं, और किस तरह से वो पिछले 6 महीनों से हॉस्पिटल में भी दाखिल रही, कई दिन घर में भी बीमार रही। तो एक बीमार लीडर को, जिसकी उम्र भी जवान तो नहीं है कि वो इस प्रेशर को, जो एजेंसीज होती हैं उनका प्रेशर तो कोई जवान नहीं बर्दाश्त कर सकता। और विशेष रूप से सोनिया गांधी, भले ही उन्होंने संगठन में इतने साल और एक पॉलिटिकल परिवार में रहने के नाते पॉलिटिकल जानकारी हासिल की हो या हो, लेकिन ये सब टेक्निकल चीजें, इन टेक्निकल चीजों के बारे में एक नॉन टेक्निकल आदमी को, मैं अपनी मिसाल देता हूं, मैंने जिंदगी भर कभी इंडस्ट्री और कॉमर्स की तरफ हाथ नहीं लगाया, क्योंकि मुझे एबीसी नहीं आता। मैं जब चीफ मिनिस्टर था तो सोशल मिनिस्ट्रियां मैंने, हेल्थ, एजुकेशन अपने पास रखी। जब सेंटर रहा तो मैं प्राइम मिनिस्टर को हमेशा कहता मुझे इकोनॉमिक मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं आती। मुझे ये नहीं आता ये शेयर क्या होते हैं। तो आप वही चीजें सोनिया गांधी से पूछते हो, अब ये शेयर क्या हुआ, वो क्या हुआ। तो ये तो कोई ये उचित ठीक नहीं है। आपके पास कागज है, पेपर्स है, आपने राहुल गांधी से 1 नहीं 5 बार, एक शिफ्ट में नहीं
दो शिफ्टों में ईडी ने बातचीत की, वो बहुत काफी। पहले जमाने में जंगें होती थी खुले मैदान, लेकिन दोनों तरफ से जंग लड़ने वालों को बादशाह की तरफ से हिदायत होती है, औरत पर हाथ नहीं उठाना और बीमार पर हाथ नहीं उठाना। तो ये परंपरा हमारे युद्धों में भी, जो लड़ाइयां होती थी, जो फ्री फायर होती, उसमें भी लिहाज रखा। लिहाजा मैं सरकार से भी और ईडी से भी निवेदन करूंगा, इस चीज को जहन में रखें और इस हालत में मिसेस गांधी को इतनी बार बार ईडी के सामने, एजेंसीज के सामने बुलाना उचित नहीं है, ठीक नहीं है।